लेट्स लर्न। सभी गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट डू यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। 8 साल हो चुके हैं। सबसे पहले तो ये आज 4 अक्टूबर को, और 2016 में हमने शुरू किया था, आज 2024 है। और एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जो हम पढ़ते हैं सीखते हैं, है ना, कि जिज्ञासा कितनी महत्वपूर्ण है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शुरू किया था, कुछ पता था नहीं यूट्यूब का, और होता भी नहीं था उस टाइम पे। तो आज हम लोग जल्दी ही 5 मिलियन की तरफ बढ़ने वाले हैं। अब तो खैर नंबर्स पे ध्यान जाना भी बंद हो गया कई साल से। तो ये अपने आप में लेकिन बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है। बहुत कुछ आप लोगों से सीखा, बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिला। मतलब इंटरेस्टिंग जर्नी है। इमोशनल हो जाऊंगी अगर मैं ये बात शुरू करूंगी तो। और एक फ्रंट कैमरा से शुरू किया था, अभी जो है स्मार्ट बोर्ड पे, जो आप लोग खुद भी कहते रहते हैं, मैं भी कहती रहती हूँ। तो आप सभी को भी शुभकामनाएं, और आप सभी का धन्यवाद। देश भर से जितने भी लोग, चाहे आज वो वर्किंग हैं अलग अलग स्कूल्स में, चाहे आप अभी तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त परिवार, हर एक व्यक्ति का धन्यवाद जिसने भी आज तक सब्सक्राइब किया है, देखा है, पसंद किया है, लाइफ में कुछ इम्पैक्ट आया है जिसके भी। तो ये बात है। तो इतना ही रखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। और ऐसे ही आप लोग जुड़े रहें, ऐसे ही हम लोग सीखते रहें। ठीक, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग भाई। ये बैच है करियर विल ऐप पे चल रहा है अभी। अब आप कहेंगे कि सरप्राइज दे दो या वो दे दो, गिफ्ट दे दो कुछ, तो डिस्काउंट है अभी दशहरा तक, है ना। और ये बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को भी। आज कुछ 30x30 की ये सीरीज है, तो काफी सारे नए क्वेश्चंस करेंगे। अगेन हर दिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम नए क्वेश्चंस भी करें और प्रीवियस जो इंपॉर्टेंट है वो भी कर लें। तो अजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस में आपको बहुत दिक्कत होती है, तो आज काफी सारे क्वेश्चंस अजर्शन रीजनिंग के भी शामिल किए हैं। बाकी अलग अलग तरह के, जैसे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं 30, वो भी शामिल किए हैं। तो 5 क्वेश्चन तो कम से कम आते ही हैं ये अजर्शन और रीजनिंग के, जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है। तो आज मैंने 10 के करीब क्वेश्चंस अजर्शन और रीजनिंग के शामिल किए हैं। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्वेश्चंस को। अब अजर्शन रीजनिंग से फायदा ये होता है कि आपका कॉन्सेप्ट, कई बार एक क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट लागू हो जाते हैं, कि रीजनिंग किसी और के बारे में है, अजर्शन किसी और चीज के बारे में है। ठीक है जी, करें आगे बढ़े शुरू। हाँ, हो जाएगी प्रदीप। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को भी, धन्यवाद आपका ढेर सारा। चलिए, यूट्यूब पे अभी उतने एक्टिव तो नहीं रहते हैं, बट ये है कि एग्जाम टाइम पे एटलीस्ट आपको जो भी मदद हो पाए वो की जाए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अजर्शन यानी अभिकथन, और रीजन बोले तो कारण। अजर्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई, हेल्प्स इन दी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों के समग्र विकास में मदद करता है। क्या ये बात सही है? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, ऐसा नहीं है कि आप साल में 2 बार ही बच्चों का आकलन कर रहे हो, सिर्फ एक बार लास्ट में एनुअल एग्जाम हो जा रहा है जैसा पहले हुआ करता था। फिर हाफ ईयरली भी आए। अब हम कह रहे हैं कि आप समय समय पे ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी लो, जो एफएज आपके होते रहते हैं समय समय पे, अलग अलग तरह से बच्चों को जांचो, ताकि सीखते समय ही, सीखने के दौरान, सीखने से पहले, सीखने के बाद, यानी हर टाइम पे असेसमेंट भी टीचिंग लर्निंग का ही पार्ट बन जाए, सीखने सिखाने का ही पार्ट बन जाए, आकलन भी। तो ये बात तो सही है, ये 3 स्टेप प्रोसेस है। हम पहले ए चेक करेंगे, फिर आर चेक करेंगे, फिर देखेंगे आर ए के लिए सही है कि नहीं है। ठीक, रीजन क्या है इसका? सीसीई फोकसेस ओनली ऑन द एकेडमिक प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। यानी एक तरफ हम कह रहे हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन छात्रों के समग्र विकास। समग्र विकास क्या होता है? होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक मतलब सिर्फ पेन पेपर टेस्ट नहीं, सिर्फ दिमाग का विकास नहीं, आपके इमोशंस, आपके शरीर का विकास भी, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, हर एक पहलू में बच्चे का विकास हम देखें। वो पेपर पे कैसा कर रहा है सिर्फ वैसा नहीं, उसकी हॉबीज क्या है, वो किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, हर एक आकलन, हर एक पक्ष में जांचना। सीसीई ये कहता है कि सतत और कॉम्प्रिहेंसिव, यानी इन ऑल डोमेन्स। तो बात तो सही है। रीजन क्या दिया है? कि सीसीई फोकस करता है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक प्रोग्रेस पे। भाई करिकुलर प्लस को करिकुलर, यानी शैक्षिक तथा सह शैक्षिक, दोनों ही चीजों पे सीसीई फोकस करता है। ये कहना कि सिर्फ शैक्षणिक यानी पेपर पेंसिल टेस्ट या नंबर पे फोकस करता है, तो ये गलत होगा। तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत है अपने आप में। मतलब ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अब तीसरा स्टेप की जरूरत ही नहीं है कि रीजन ए के लिए सही है या नहीं, क्योंकि रीजन ही गलत हो गया। 2 ही स्टेप में काम खत्म। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सीसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता ही आता है। देखिएगा, जब हम बात सीसीई की कर रहे हैं, यहां जब हम बात सीसीई की कर रहे हैं, तो सीबीएसई ने ये इवैल्यूएशन का, आकलन का, मूल्यांकन का एक टेक्निक है, तरीका है, एक सिस्टम है अगर मैं कहूं तो। ठीक, कॉन्टिन्यूअस यानी सतत रूप से साल भर में आप अलग अलग तरीके से बच्चे का आकलन करते रहो। ऑनगोइंग प्रोसेस है ये आकलन, ऐसा नहीं है एंड में बच्चे को डर लगे पेपर से पहले, जैसे अब आप सीख भी रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं। ठीक, कॉम्प्रिहेंसिव है, ऑलराउंड एस्पेक्ट में, यानी सर्वांगीण विकास आप चेक कर रहे हैं, होलिस्टिक विकास हो पा रहा है कि नहीं। तो कॉम्प्रिहेंसिव
यानी व्यापक जिसको हम कहते हैं, यानी सतत भी हो आकलन और व्यापक भी हो। ठीक। कॉम्प्रिहेंसिव, करिकुलर यानी शैक्षिक, पढ़ाई लिखाई सब्जेक्ट ये सारी चीजें, और सह शैक्षिक को करिकुलर जिसको हम कहते हैं, को करिकुलर जिसको हम कहते हैं, शैक्षिक व सह शैक्षिक। पेपर पेंसिल टेस्ट भी, सब्जेक्ट्स की नॉलेज भी, और बच्चे की हॉबीज, वो हो सकता है ड्राइंग में, पेंटिंग में, स्पोर्ट्स में, किसी चीज में अच्छा हो, बाकी सारे पहलू देखना। तो ये इसी को समग्र कहते हैं, इसी को होलिस्टिक एस्पेक्ट कहते हैं, को करिकुलर सह शैक्षिक। बच्चा डिबेट में अच्छा हो सकता है, बच्चा 50 और चीजों में भी बेहतर है, उसका भी आकलन करना, उसका व्यवहार कैसा है, 70 चीजें हैं, तो इसको कॉम्प्रिहेंसिव कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार ऑनगोइंग प्रोसेस है, और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हर एक पहलू को जांचना, इन ऑल डोमेन। ठीक, विकास के सभी पहलू, जिसमें हम बात करते हैं कैप की, जो बीएस ब्लूम ने अपनी ब्लूम की टेक्सोनॉमी में कहा है, आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है कि 360 डिग्री आकलन कीजिए, हर एक पहलू में जांचिए बच्चे को, बच्चा खुद का आकलन करे यानी सेल्फ असेसमेंट, बच्चे का टीचर उसका आकलन करे यानी टीचर असेसमेंट, बच्चे का पीयर यानी उसका साथी, ये उसके क्लासमेट्स हैं, वो उसका असेसमेंट करे। इसी को होलिस्टिक असेसमेंट या 360 डिग्री असेसमेंट भी कह रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। तो सेल्फ असेसमेंट, टीचर के द्वारा होने वाला असेसमेंट, और आपका पीयर जो साथी समूह है, क्लासमेट्स हैं, वो भी उसका आकलन कर सके। तो ये 360 डिग्री असेसमेंट की बात हो रही है। कैप क्या है इसमें? होलिस्टिक असेसमेंट, जिसको आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है, और सीसीई भी लगभग यही बात कह रहा था। होलिस्टिक असेसमेंट, सर्वांगीण आकलन हर एक पहलू में। कैप बोले तो सर पे लगाने वाली कैप नहीं है, ये कॉग्निटिव यानी दिमाग का, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितने भी काम दिमाग से होते हैं उसका आकलन। अफेक्टिव यानी इमोशंस को भी आप बच्चे के जांच रहे हैं, उसके इमोशंस भी इन्वॉल्व है लर्निंग में, मजा भी आ रहा है। और साइकोमोटर यानी फिजिकल एक्टिविटी भी, या उसकी गतिक कौशल भी इन्वॉल्व है, गत्यात्मक कौशल जिनको हम कहते हैं। तो ये कैप बन जाएगा। तो यहां तक की बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 है, अगेन स्टेटमेंट है कि यानी असर्शन है, स्कैफोल्डिंग इज इंपॉर्टेंट इन अ चाइल्ड्स लर्निंग प्रोसेस, यानी बच्चे की सीखने की अधिगम प्रक्रिया में मचान महत्वपूर्ण है, पाड़ या फिर ढांचा महत्वपूर्ण है। मतलब क्या है इस बात का कि जब बच्चे सीख रहे हैं कुछ भी, तो वहां पे स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग क्या होती है? स्कैफोल्डिंग की बात वैसे ब्रूनर ने की है, बट वाइगॉत्स्की की थियोरी में इसको हम यूज होते हुए देखते हैं कि जहां बच्चा अटके उसको मदद देना, टेम्परेरी हेल्प की प्रोसेस को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जैसे आप पेंट कराते हैं घर में, या बाहर किसी बिल्डिंग में पेंट हो रहा होगा, कोई रिपेयर होने का काम हो रहा होगा, प्लास्टर चल रहा होगा, तो आप देखेंगे एक स्कैफोल्डिंग लगती है, मचान जिसको सीढ़ी जैसा हम कह सकते हैं, एक प्रॉपर एक ढांचा है, सीढ़ी भी कहना गलत होगा, और वो तब तक ही है जब तक पेंट नहीं हो, उसके बाद वो हट जाएगा, जो स्कैफोल्डिंग है। तो स्कैफोल्डिंग सेम वैसा ही है, टेम्परेरी हेल्प है। जब आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, कोई पीछे से पकड़ता है, जब आप सीख जाते हैं तो छोड़ देता है, ये स्कैफोल्डिंग है। जब आप पेन नहीं पकड़ पा रहे हैं, खुद से गोला नहीं बना पा रहे हैं, आपकी मम्मी या आपके पापा या आपकी टीचर जब आपकी हेल्प करती है वो पकड़ने में पेन, वो स्कैफोल्डिंग है। जिंदगी भर नहीं पकड़े रहते हैं वो पेन, जहां आप अटक रहे हैं, जो आपसे नहीं हो रहा, उस स्टेप पे मदद, टेम्परेरी हेल्प जिसको हम कहते हैं। बात तो सही है। तो स्कैफोल्डिंग इज इंपॉर्टेंट इन अ चाइल्ड्स लर्निंग प्रोसेस, ट्रू। रीजन क्या है? Scaffolding refers to the support given to children to complete a task within their zone of proximal development। यानी स्कैफोल्डिंग या मचान, पाड़, ढांचा कहां पे दिया जाता है? एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो बच्चे के ZPD में है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में है, समीपस्थ विकास के क्षेत्र में है। क्या ये बात सही है? बात सही है। बट ये ZPD होता क्या है, अभी आएंगे। ठीक, तो ये बात भी सही है। तो दोनों बातें ही सही है कि इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो वो सीख सकता है उस दायरे में उसको मदद मिल गई। जैसे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस मदद मिल जाए, कहीं अटके हैं निकल जाएगा पेपर, क्योंकि ये आपके सीखने के दायरे में है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास जहां तक आपका हो सकता है उस दायरे में है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। भाई ए भी सही है, आर भी सही है, और आर ए के लिए भी सही है। ये इसी के बारे में बात कर रहा है। तो फर्स्ट हो गया सही उत्तर। आगे बढ़ेंगे। अब ZPD एक बार समझेंगे पहले, फिर हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। ZPD की अगर हम बात करें, वाइगॉत्स्की की थियोरी में जैसी बात होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो ये एक दायरा है, जो काम आप खुद से कर सकते हैं, मान लीजिए ये आप सेल्फ खुद से कर सकते हैं, और जो काम आप किसी की सहायता से कर सकते हैं, उसके बीच के डिफरेंस को ZPD कहते हैं। तो यहां आप अटक रहे हैं मान लीजिए, तो यहां आपको स्कैफोल्डिंग मिल गई। ये वो दायरा जहां आप खुद से ना किसी की मदद से कर ही नहीं सकते जो काम। ठीक, तो स्कैफोल्डिंग इसी दायरे में दी जा रही है जहां पे संभावना है कि आपका विकास हो सकता है यदि आपको मदद मिल जाए तो। ठीक,
चलिएगा, खैर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। जिस दिन वाइगॉत्स्की करेंगे तो उसको और डिटेल में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है असर्शन। देखिएगा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज मोर इफेक्टिव देन इंट्रिंसिक मोटिवेशन इन लॉन्ग टर्म लर्निंग। मोटिवेशन पे एक क्वेश्चन आता ही है। दो प्रकार की अभिप्रेरणा है, यानी दो